जमियत उलेमा ए हिंद ने बजरंग दल पर दिया विवादित बयान। मदनी बोले 70 साल पहले ही हो जाना चाहिए था बैन। मौलाना मदनी के नफरती बयान पर मचा सियासी घमासान। कांग्रेस ने घोषणा पत्र के जरिए कही थी बजरंग दल बैन करने की बात। बैन नहीं करने पर कांग्रेस में भड़के मदनी। नमस्कार, खबर इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिदिति शर्मा। जमियत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के बजरंग दल को लेकर दिए बयान ने देश में सियासत तेज कर दी है। अरशद मदनी ने कहा कि अगर 70 साल पहले ही कांग्रेस ने नफरत फैलाने वाले बजरंग दल को बैन कर दिया होता तो शायद आज देश बर्बाद नहीं होता। मदनी ने बजरंग दल को लेकर दिए बयान पर बजरंग दल के साथ ही हिंदूवादी संगठन आग बबूला हो गए हैं। इससे पहले कांग्रेस ने कर्नाटक चुनावों के दौरान अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल जैसे संगठन को बैन करने की बात कही थी। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अब अरशद मदनी ने बजरंग दल पर बयान देकर फिर से देश की सियासत को गर्म कर दिया है। दरअसल मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में अरशद मदनी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बजरंग दल को बैन करने का फैसला अगर कांग्रेस ने 70 साल पहले ही ले लिया होता तो देश बर्बाद नहीं होता, देश के हालात इस तरह नहीं होते। मदनी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे बजरंग दल की तुलना आतंकी संगठन पीएफआई से कर दी और उन्होंने यहां तक कह दिया पीएफआई का गठन एक्शन का रिएक्शन है और बजरंग दल की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसी नहीं होती तो पीएफआई जन्म नहीं लेता। और कहा कि लोग ये कहते हैं कि बुरा किया इलेक्शन पर असर पड़ेगा। हम तो खामोश थे, हमने नहीं कहा, हम सोचते थे ताकत भी बनी रहेगी, मुसलमान को महसूस तो होगा। कांग्रेस को अपनी गलती का एहसास तो है, हम कांग्रेस की जड़ों को मजबूत करेंगे। मदनी ने कांग्रेस को कहा कि आप बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाइए, हमें कोई अफसोस नहीं है। इससे पहले भी मदनी ने बयान दिया था कि ये देश पहले मुसलमानों का है। बजरंग दल बैन को लेकर हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जहां पर आपदा आए हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। बजरंग बली की बड़ी आवश्यकता है। जहां पर आतंकवाद है, जहां पर अत्याचार है, जहां पर अन्याय है। अगर ये देश हिंदू राष्ट्र हो जाता तो लव जिहाद नहीं होता, आतंकवाद नहीं होता, एक राम राज्य होता यहाँ। लेकिन बंटवारे में एक हिस्सा तो पाकिस्तान हो गया, उसके बाद जानबूझकर कांग्रेस ने इसे सेकुलर बना दिया। तो मदनी साहब को समझना चाहिए कि अगर ये देश हिंदू राष्ट्र हो जाता तो खुद मदनी यहाँ नहीं रहते, वो तो पाकिस्तान में ही रहते, फिर बजरंग दल की आवश्यकता नहीं होती। राम राज्य होता, सब खुशहाल होते जो यहाँ रहने वाले लोग हैं। लेकिन कांग्रेस ने पाप किया और कांग्रेस के पाप का ही कारण है जो वर्तमान में लव जिहाद और आतंकवाद जो हो रहा है। जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया तब ही भारत को भी हिंदू राष्ट्र घोषित करना था, लेकिन कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए नहीं किया, जिसकी वजह से आज बजरंग दल की हिंदू संगठनों की आवश्यकता है आत्मरक्षा के लिए, कोई आतंकी संगठन नहीं है। कहा है कि इस तरह मदनी का बयान हिंदुओं के प्रति घृणा और नफरत है, ये दर्शाता है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था भगवा वस्त्र में लोग आतंकी हैं, उन्हें दूसरे लोग दिखाई नहीं देते, ऐसे लोग कहीं ना कहीं पाकिस्तान और भारत विरोधी तत्व के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगर कांग्रेस ने हिंदू राष्ट्र बना दिया होता तो इस तरह की बयानबाजी नहीं होती। मदनी के बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा अगर 70 साल पहले हमारे पूर्वजों से भूल नहीं होती तो आज मदनी पाकिस्तान में होते। अगर उस वक्त पूरा मुस्लिम समुदाय पाकिस्तान चला जाता तो ना तो कोई गजवाए हिंद की बात करता, ना बजरंग दल बैन करने की मांग होती। वहीं मदनी को करारा जवाब देते हुए वीएचपी के नेता विनोद बंसल ने कहा कि बजरंग दल राष्ट्रवादी संगठन है, बजरंग दल देश के लिए समर्पित है। आपको बताते चले कि इससे पहले भी अरशद मदनी भी कई विवादास्पद बयान दे चुके हैं। मौलाना मदनी के कई बिगड़े बोल की कतार में उन्होंने कहा कि अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल तलाक पर दिए गए फैसले का विरोध किया और अरशद मदनी ने
ओम और अल्लाह के अलावा मनु और पैगंबर आदम को एक बताया। दावा किया कि बहुसंख्यक समाज के पूर्वज हिंदू नहीं थे बल्कि मनु थे, जो एक ओम यानी अल्लाह की इबादत करने वाले थे। उनके इस बयान पर असहमति जताते हुए आचार्य लोकेश मुनि समेत कुछ अन्य धर्मों के धर्म गुरु नाराज हो गए और कार्यक्रम बीच में छोड़कर चले गए। इन सभी पे आपके क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर इंडिया, क्योंकि सच दिखाता है खबर इंडिया। धन्यवाद।